2 का 4, 4 का 16, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब स्क्वायर जब अगर 50 तक पहुंच जाए तब हम आप सोचेंगे यार इतना लंबा स्क्वायर, और 100 तक पहुंच जाए सर हमको 90 का स्क्वायर याद नहीं, कैसे निकालेंगे 90 का स्क्वायर, 95 कैसे निकालेंगे, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये तो करीब करीब अच्छी प्रैक्टिस भी होगी मल्टीप्लाई में भी, तो 12 सेकंड मल्टीप्लाई में ले लेगा, 10 से 12 सेकंड, तो इस एक एक सेकंड हमारा मायने रखता है। तो हम जैसे पहले आज मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको एक बार घर पर प्रैक्टिस करना, 1 या 2 बार करोगे यार आप मास्टर हो जाओगे इसमें। कैसे अब देखते हैं, हम सबसे पहले उठाते हैं इसमें 50 के आसपास के स्क्वायर। 50 के आसपास से स्क्वायर से मतलब है 45 का स्क्वायर, 42 का हुआ, 35 का हुआ, इसके आसपास के कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 के स्क्वायर के ऑप्शन मैंने आपके लिए कुछ ले लिए हैं एग्जाम्पल, 42, 48, 37, कुछ भी ले सकते हैं, हम रैंडम भी उठा सकते हैं, हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या, अगर हम 50 के आसपास के स्क्वायर की बात करें, जरूरी नहीं 50 से कम, अगर मैं ये कहूँ कि 50 से कम की जगह अगर मैं 37 को अगर मैं ये लिख दूँ कि 55 लिख लूँ, ये तो आपको दिख रहा 50 से कम है, अगर मैं बोल दूँ इसको 57 लिख लूँ। ठीक है, वैसे ही अगर ये बोल दूँ कि 100 के आसपास के स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 100 से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, 105 का स्क्वायर हो सकता है, 110 कुछ भी हो जाए। एक बार आपको मैं तरीका बता दूँ, आप जल्दी से जल्दी निकाल लो। ठीक है, ना देरी करते हुए 50 के आसपास का स्क्वायर निकालने के लिए हम मानेंगे एक बेस नंबर मानेंगे, जिसको लेके हम ये स्क्वायर निकालेंगे। बेस नंबर होगा हमारा 25। अब वो क्यों होगा बेस नंबर, आगे मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं बोलता हूँ कि 44, 44 का अगर स्क्वायर निकालना कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि 44 जो है वो 50 से कितना कम है। हमारे किसकी बात हो रही है अभी कि 50 के आसपास के स्क्वायर, तो हम तुलना किससे करेंगे 50 से। वैसे अगर हम जब 100 के निकालेंगे तो तुलना किससे करेंगे 100 से। ठीक है, तो अभी 50 से 44, 44 कितना कम है, 6 कम है, तो जितना ये कम है उतना हम 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 में से अगर 6 माइनस करा तो 19, और फिर अगर हम बोला है कि जितना हमको कम मिला था, कितना कम था ये 44 इससे 6, तो हम 6 का स्क्वायर करके लिख देंगे। 6 का स्क्वायर कितना 36, ये इसका स्क्वायर आ गया 44 का स्क्वायर। कितना ईजी तरीके से हमने इसको कर लिया। कैसे करा कि हमने बेस जो माना है 50 माना है, 50 के आसपास का स्क्वायर, हमने तुलना किससे की है 50 से की कि 44 50 से कितना कम है, जितना कम है उतना हम 25 में से घटा देंगे और 6, और जितना कम था उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब एक और लेते हैं हम, जैसे 42। अब 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से हम 8 घटा देते हैं। कितना आया 25 में से 8 घटाया तो 17, और 8 घटाया तो 8 ही का स्क्वायर, यहाँ पे 8 कम था, 8 का स्क्वायर 17, 64 हमारा 42 का स्क्वायर आ गया। वैसे ही अगर मैं 48 का लूँ, वैसे ही 48, देखो 50 से कितना कम है 2 कम है, तो हम 25 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएंगे 23, और 2 का स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या सर हम यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं। जब भी हम ऐसा करेंगे स्क्वायर में, अगर हम मैं यहाँ की बात करूँ या 100 के आसपास की बात करूँ, तब हम क्या करेंगे कि हमेशा जो हम 25 में से घटाएंगे, 25 में से जैसे मैंने बताया कि 2 कम है, तो 2 घटाने के बाद यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो 2 अंकों में होगा। 2 अंक से अगर कम होता, 2 से ज़्यादा होगा चलेगा, 2 से ज़्यादा होगा तो हम उसको आगे वाले में प्लस कर देंगे इसमें। पर मैं अभी बताता हूँ कि अगर 2 से कम अंक है, जैसे अब ये 4 ही आया 2 का स्क्वायर, 2 अंकों में नहीं आया, मतलब सिंगल अंक में आया, सिंगल डिजिट में आया, तो हम उसको ऐसा कैसा नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम 04। ठीक है, 04 लिखें। एक बार और मैं बता दूंगा, जैसे अभी मैं मान लेता हूँ कि 47 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, 47 50 से कितना कम है, 3 कम, 25 में से 3 घटा दिए, कितने हो गए 22, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो सिंगल अंक का क्या 9, तो हम क्या है कि सिर्फ 9 लिखते हुए 09 लिखेंगे। ठीक है, अब आया आपको समझ में। अच्छा, अगर ये हो गया, अगर सर 2 अंकों से ज़्यादा आ गया, तो 3 अंक आ गए, 4 अंक आ गए, तब हम क्या करेंगे, तब मैं मान लेता हूँ इसका स्क्वायर जो थोड़ा और दूर हो 50 से, अगर मैं मानूँ इसका 38 मान लूँ। ठीक है, 38 मान लिया, 38 का स्क्वायर निकालना, 50 से 38 कितनी दूरी आ रही है, 12 की दूरी आ रही है, मतलब 50 में से मैं अगर 38 घटाऊं तो कितना आएगा 12, तो 12 में इसमें से माइनस कर लूँ, किस में से माइनस कर लूँ 25 में से, इसमें से अगर मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 और 12 25। ठीक है, अब 12 जितना कम, 12 का स्क्वायर, सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। अब यहाँ पे तो सर 3 अंक आ गए, तो हम क्या 3 अंक लिखेंगे, नहीं, हम लिखेंगे पीछे से 2 अंक, हमेशा हम 2 अंक ही लिखेंगे, और आगे का जो 1 अंक है वो हम इसमें प्लस कर देंगे 13 में। तो 13 में प्लस करने के बाद ये 13 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 44। आया समझ में। कि एक और बताऊँ मैं, जैसे एक और ले लेते हैं अपन,
अगर इसकी जगह हमें दिया होता, जैसे 35 ले लेते हैं, 35 50 से कितना कम है, 15 कम है, 25 में से हम 15 माइनस कर लेंगे, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 10 गया, कितना बचा 10। ठीक है, अब 15 कम किया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, कम से कम हमें 20 तक की याद होने चाहिए, 20 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि 20 तक के बहुत छोटे छोटे स्क्वायर है। अब 225 वही अंक, मैंने क्या कहा था, पीछे से 2 अंक लिखेंगे, अगर 3 डिजिट का है और सिंगल डिजिट का है तो हम आगे 0 लगा के लिख देंगे। जैसे अगर 3 होता तो 3 का स्क्वायर हम 9 लिखते हैं। अब ये कितना है 25, तो यहाँ पे क्या 2 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 10 में 2 प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा ये 12, और 25 ऐसा का ऐसा 12 25। ठीक है, अब अगर मैं इससे बात का बोलूँ, अच्छा ये तो 50 से कम के थे तो हमने 25 में से कम कर दिया। अगर मैं कहूँ इसमें कि अगर ये 50 से ज़्यादा होते, कैसे, जैसे अब मैं मान लेता हूँ 56, ठीक है 56, अब 56 तो 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा तो क्या आप वापस से 6 कम करेंगे, नहीं। अगर ये संख्या, इस संख्या की बात कर रहा हूँ कि अगर 50 बेस माना है, 50 से कम है तो हम 25 में से माइनस करेंगे, लेकिन अगर ये 50 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 25 में प्लस कर। अभी 50 से कितना है 6 ज़्यादा है, तो हम 25 में 6 प्लस कर लेंगे 31, और कितना था वो 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना 36। बाकी हमें वैसे ही करना है, क्या करना है, जैसे एक और ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 58, ठीक है 58 बोले तो 58 50 से कितना ज़्यादा 8, तो हम 8 किस में प्लस कर देंगे 25 में, कितना हो जाएगा 33, और अब 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64। ये हो गया। इसी तरीके से 50 के आसपास की हम आराम से निकाल सकते हैं। आप जरूरी है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को 1 या 2 बार देखना, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। 1-2 बार में आप याद कर लोगे। वैसे आप फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई जो अपना बेसिक स्कूलों में करवाते थे वैसे कर लो, जैसा करना हो, पर हमें जल्दी से जल्दी करना है। एग्जाम में क्या है कि हमें टाइम बचाना है, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब चलो मैं देर ना करते 100 के आसपास के स्क्वायर निकालना हो। 100 के आसपास के कितने निकालें, जैसे 92 हो गया, 88 हो गया, 96 हो गया, 92, 105 या 115 भी हो सकता है। मैं 115 की भी निकाल के बता दूंगा। एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी जगह 115 लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें 100 से कम है, देखो अगर यहाँ जो जिसका स्क्वायर निकालना है 100 से कम है तो हम 100 बेस मान रहे हैं, तो 100 से जितना कम है उतना इसमें से और कम कर लो। जैसे अब मैं बताता हूँ कैसे बताओ। जैसे इसमें आपने देखा था, इसमें हमने बेस क्या माना था 25 माना था, 25 से हम कम या ज़्यादा कर रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि जैसे ये 92, एक छोटा अंक ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 94 अगर 100 बेस माना है तो 100 से 94 कितना कम है 6 कम है। जितना वो कम है हम उसी संख्या में से वो चीज़ घटा देंगे। जैसे 94 है, 94 100 से कितना कम है 6, तो 94 में से ही 6 कम करके हम लिख देंगे। कितना आ जाएगा 94 में से 6 कम करेंगे तो 88 होगा, और फिर 6 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया स्क्वायर। कितना टाइम लगा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप दिमाग में इमेजिन करके करेंगे तो 2 सेकंड में आप आंखों में देखेंगे कि यार कम इतनी जल्दी कैसे आ गया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे अब चलो देखो अगला देखते हैं। 92 हुआ, 92 कितना कम है 100 से 8 कम, इसमें से 8 और माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 8 और माइनस करा तो 2 घटाया 84, ठीक है 84 हो गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। वैसे ही 115, चलो ये देख लेते छोटे वाले ताकि आपको और अच्छे से बता दूं। अच्छा अगर 88 ये रहा, 88 है, अब 100 से कितना कम है 12 कम है, इसमें से हम 12 और माइनस कर लो, 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। और 12 का स्क्वायर वही मैंने अगर बताया था आपको कि 2 से अगर कम अंक आ रहे हैं तो हम 0 करके लिखेंगे। अगर 2 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं स्क्वायर करने पे, तो जैसे देखो कि यहाँ 3 अंक आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे के 2 अंक तो एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में जो आगे का है सिंगल 2 के बाद इधर जितने भी बचते हैं लेफ्ट साइड में हम उसको इसमें प्लस कर दें। तो 76 में प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 77, ठीक है। जो हमने इधर करा था स्क्वायर में वो सेम करना है, बस इसमें बेस जो हमने माना 100 माना था, तो इसमें क्या होगा कि वो जितना ज़्यादा है उसको उतना, जितना कम है उतना और कम कर दो। अब जैसे आगे वाला है, अब मैं बताऊं 100 के बाद वाले 100 से ज़्यादा है 115 कितना है 100 से कितना ज़्यादा है 115 की अगर मैं बात करूं तो 100 से 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 15 इसी में प्लस कर देंगे 115 में, तो कितना हो जाएगा ये 130। अब 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225। अब ये 25 ऐसा का ऐसा लिख दो और 2 इसमें प्लस कर दो, तो 130 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 132,
देन 25। आप कैलकुलेटर से कर लेना, आप कैलकुलेटर में इतना टाइप करोगे इतने में तो आप निकाल लोगे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। जैसे 105 है, 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। इसी 105 में 5 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 110। 5 का स्क्वायर कितना 25, जो कि 2 ही अंक का है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना आसान है ये तरीका, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। जरूरी नहीं 115, अगर मैं बोलूँ कि 120 का निकाल, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बड़े से बड़ा स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि 115 की जगह 120 होता, चलो ठीक है 120, 100 से कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा, तो 120 में 20 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 140। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब मैंने क्या बोला था, पीछे के 2 अंक तो एज इट इज़ लिख दो और आगे का जो वो इसमें जोड़ दो 120। हाँ इजी है वैसे, क्योंकि 120 में 0 का डबल और 12 का स्क्वायर, ठीक। अगर 120 न लेते हो हम, अगर कुछ और संख्या लें, जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊं कुछ भी उठा सकते हैं, 126 उठा लिया, 126 का स्क्वायर निकालना। अगर यूँ मल्टीप्लाई करोगे 3 अंकों में तो आपको तो 12 बच जाएगी, दिमाग और आपका गर्म हो जाएगा और फिर आप क्या भूल जाओगे एग्जाम क्वेश्चन करने में। तो हम क्या करते हैं कि 126 का निकालते हैं। 126 100 से कितना ज़्यादा है 26, तो 126 में फिर 26 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 152। और 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 का 676। ये मैंने निकाले नहीं है, मैंने याद कर लिए हैं, ये आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। अभी इसके इधर क्या आप आ जाएंगे आपको, तो इधर की भी आप आराम से निकाल सकते हो। ये तो मैंने ऐसा ले लिया था कि 126 इतना ज़्यादा है तो इसलिए आपको दिक्कत आई, शुरू में आपको दिक्कत आई, लेकिन 1-2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपने बहुत जल्दी सीख जाओगे स्क्वायर निकालना। क्योंकि यही वो जगह है, यही वो क्वेश्चन है जिनमें हम टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, और टाइम बचाने के लिए आपको सीखना होगा। 26 का स्क्वायर कितना 676, 76 ऐसा का ऐसा और आगे का 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो आगे का 6 इसमें जोड़ दूँगा और 76 ये इसका स्क्वायर आएगा। कितनी जल्दी आ गया, ठीक है। हम आगे एक और कोई स्क्वायर बता देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा रहेगा। चलो ये तो आपको आ गए। अब अगर मैं बोल दूं कि ऐसे संख्याओं के स्क्वायर निकालना जिनके आखिरी में 5 आता हो, जैसे अगर मैं बोलूं 25, अगर मैं बोलूं 75, अगर मैं बोलूं 85, इसके आप स्क्वायर देखते से मतलब 2 सेकेंड, अगर झूठ बोलता हूं तो आप वीडियो मत देखना, डिसलाइक करके चले जाना। देखो 25 आखिरी में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर दो 25। अब आगे जो अंक है उसमें 1 प्लस करो, कितना हो जाएगा 9। अब 8 और 9 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 72 25। ये इसका स्क्वायर है। एक बार और बताओ 75 का ले लो। 75 में क्या है 5 है आखिरी में, 5 का स्क्वायर 25। जिन के पीछे 5 आता है वो, अब 5 का स्क्वायर 25। अब 7 में एक आगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो 56 25। देखते से आया कि नहीं, 3-4 सेकंड मुझे लिखने में लग रहे हैं। सोचो अगर आप इमेजिन करके करोगे तो कितना जल्दी कर लोगे, 2 सेकंड काफ़ी होंगे। अगर मैं बोलूँ कि अब अच्छा ये बोलो कि ये है, अब ये 125 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके से, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। इससे निकालोगे तो भी ईजी है। देखो अब मैं आपको बताऊँ 125 100 से कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा। अब 25 इसमें और प्लस कर दिए तो कितना हो गया 150। 25 का स्क्वायर कितना 625, 150 में जोड़ूंगा तो डायरेक्ट आंसर लिख दूँ मैं। कितनी जल्दी हमने इसको स्क्वायर निकालना सीखा। ठीक है, आगे हम कुछ ऐसी और ट्रिक बताएंगे जो आपको एग्जाम में टाइम बचाएगी। जैसे अपन डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस कर रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन कितना मायने रखती है मैथ्स के लिए। जितनी जल्दी हम कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी हम आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि हम इक्वेशन तो हम बना लेंगे, कोई सी भी एक्स की इक्वेशन बना लेंगे या डायरेक्ट रेशियो की इक्वेशन बनाएंगे। और आपको अगर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो आपका इक्वेशन बनाने से क्या मतलब, क्योंकि आप क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगा दोगे तो क्या होगा, क्या आप 35 में से या फिर जितने नंबर के आपकी एग्ज़ाम होगी मैथ्स में, जितने का होगा मैथ्स, जैसे मान लिया 50 का होगा, आपको आता सब है, लेकिन जितना उसने सेक्शनल टाइम दिया उसमें आपने 25 ही कर पाए, तो आपका वो ज्ञान तो बेकार ही रहा जो आपने सीखा, क्योंकि आप कैलकुलेशन जल्दी कर ही नहीं पाए और 50 में से 25 ही कर पाए। तो अब एग्ज़ाम में तो अभी कट ऑफ जा रहा है 40 जा रहा है 45 जा रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम और सिखाएंगे आपको। मैं और स्क्वायर हुआ या फिर प्लस माइनस की ट्रिकें बताऊँगा। थैंक यू।